गाइस कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पैन कार्ड का जो फॉर्म होता है ऑफलाइन, जिससे हम हाथ से फिलअप करते हैं, उसको आप सब कैसे फिलअप करेंगे। आप सभी दोस्तों के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि सर ऑफलाइन पैन कार्ड फॉर्म को हम कैसे फिलअप करें, कौन से पिन का इस्तेमाल करें और कौन से पिन का इस्तेमाल ना करें, और फॉर्म को किस तरीके से भरना है, वो माइनर फॉर्म कैसे भरना है, और जो 18 साल से यानी जो माइनर नहीं है 18 वर्ष से ज्यादा है उनका फॉर्म कैसे फिलअप करना है ऑफलाइन तरीके से, उसके बारे में डिटेल दीजिए। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको ऑफलाइन फॉर्म भरने का तरीका बताएंगे, माइनर फॉर्म और नॉन माइनर फॉर्म दोनों बताएंगे। जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं उनका भी फॉर्म आपको फिलअप करके बताएंगे, और जो 18 से नीचे के हैं उनका भी फॉर्म आपको फिलअप करके बताएंगे। सो गाइस इस वीडियो में आपको पूरा बने रहना है और वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। सो चलिए हम आपको फॉर्म फिलअप करके बताते हैं कैसे आप फिलअप करेंगे। यहाँ पर फॉर्म को प्रिंट किया है, आप देख सकते हैं कि ये जो पैन कार्ड फॉर्म है ये नया पैन कार्ड का फॉर्म है। ये पूरा फॉर्म आप देख सकते हैं इस तरीके से। नया पैन कार्ड जिसका भी अप्लाई करना होता है उसके लिए एक नया पैन कार्ड फॉर्म ऐसे होता है। ये फ्रंट साइड है और ये उसका बैक साइड है। अब इस फॉर्म पे हम अपना 2 फोटो चिपकाएंगे और चिपकाने के बाद यहाँ पर कस्टमर का हस्ताक्षर कराएंगे या जो अंगूठा जो भी वो करता है उसको कराएंगे। देन उसके बाद इस फॉर्म को पूरा हम फिलअप करेंगे। सो गाइज यहाँ पर और जो हमारा फॉर्म भरा जाएगा वो हम ब्लैक पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि ब्लैक पेन जो होता है बिल्कुल सही होता है किसी भी पैन कार्ड फॉर्म को या एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने के लिए। सो गाइज यहाँ पर हम अब फोटो निकालते हैं और फोटो चिपकाते हैं। 2 फोटो लगेंगे, एक तो इस साइड में फोटो लगेगा और दूसरा इस साइड में लगेगा। चलिए हम दोनों फोटो निकालते हैं। यहाँ पर 1 और 2, ये 2 फोटो हमने निकाल लिए। अब यहाँ पर हम दोनों फोटो में गम लगाएंगे। ये हमारा फोटो चिपकाने वाला गम है, हम इस पर जो है प्रेस कर देंगे ऐसे। आप चाहें तो अपने मार्केट में अपने हिसाब से जो भी आपको मिलता हो गम चिपकाने वाला ले सकते हैं। ये गम हमारा खत्म भी है गाइस, तो चलिए यहाँ पर हम हल्का हल्का चिपका देते हैं। एक फोटो हमको इस साइड में चिपकाना है। आप देख सकते हैं कि एक फोटो हम फॉर्म के इस साइड पे चिपका रहे हैं, बिल्कुल फोटो के कॉलम पे जैसे ही फोटो को चिपकाना चाहिए। इसको चिपकाने के बाद हम थोड़ा सा इस पे अपने मुक्के से अपने हाथ से प्रेस कर देंगे ताकि ये फोटो उखड़े ना। चलिए अब दूसरा फोटो भी हम गम पे लगाते हैं और उसको भी अपने फॉर्म पे चिपकाते हैं। सो दोस्तों यहाँ पर हमने दूसरा फोटो भी अपने गम लगा दिया है, दूसरा फोटो भी यहाँ पर हम चिपका देते हैं और इसको हल्का सा हम प्रेस कर देते हैं। दोस्तों फोटो चिपकाते समय आपको ध्यान रखना है कि फोटो की जो चिपकाने की जो साइड है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए, तिरछा ना चिपके फोटो। अगर तिरछा चिपकता है तो आपका फॉर्म खराब हो सकता है, आपको दिक्कतें आ सकती हैं। सो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से हमने अपने पैन कार्ड के फॉर्म पर फोटो चिपका लिया है। अब चलिए यहाँ पर हम बताते हैं कि किस तरीके से आप इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। चलिए हम आपको दिखाते हैं। तो फोटो चिपकाने के बाद जो हमारा नेक्स्ट काम होता है वो होता है कस्टमर के हस्ताक्षर। तो पैन कार्ड फॉर्म चाहे वो नया हो चाहे वो करेक्शन हो, उसमें हमको 3 जो है हस्ताक्षर कराने होते हैं कस्टमर के। जो कि सबसे पहला हस्ताक्षर होता है क्रॉस का, यानी जो कस्टमर का फोटो है उस फोटो पे आप कंधे से फोटो से क्रॉस करेंगे। फोटो के साइड पे आधा फोटो पे रहेगा और आधा फॉर्म पे रहेगा। दूसरा जो हमारा साइन होगा इस कॉलम पे होगा, जो कि बिल्कुल सीधी साइन होती है और यही साइन आपकी जो है पैन कार्ड के फॉर्म पे आती है, यानी पैन कार्ड पे आती है। और तीसरी साइन जो हमारी होती है वो इस कॉलम पे होती है। चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले कस्टमर की साइन कराते हैं। तो यहाँ पर हम जो भी साइन करते हैं वो साइन यहाँ पर कर देते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने यहाँ पर साइन किया है कि आधा जो साइन हमारा है वो कंधे से स्टार्ट किया है, आधा साइन हमने अपना फोटो पे किया है और आधा साइन हमने फोटो से बाहर किया है। अब दूसरा जो हम साइन करेंगे वो बिल्कुल सीधा करना है इसी कॉलम में, इस कॉलम के बाहर न जाए और किसी भी लाइन में आपको टच नहीं होने देना है। ये चीज आपको याद रखनी है कि कस्टमर जो भी आपका साइन कर रहा है उसको आप बोल दीजिए कि कॉलम के अंदर ही साइन करे और बिल्कुल सीधी साइन करे, तिरछी साइन ना करे। चलिए दोस्तों यहाँ पर हम अपनी साइन को बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि साइन किस तरीके से की जाती है। सो दोस्तों यहाँ पर हमने इस कॉलम के अंदर साइन कर दी है। अब यहाँ पर हम तीसरी साइन भी कंप्लीट करते हैं जो कि बिल्कुल सीधी करनी है जैसे भी हमने की है।
चलिए यहाँ पर भी हम अपनी साइन को बिल्कुल सही तरीके से करते हैं। दोस्तों यहाँ पर भी हमने साइन को बिल्कुल सही तरीके से कर दिया है। आपको साइन कराते टाइम बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि साइन आपकी किधर भी मिसमैच ना होनी पाए। उसके बाद में अब साइन का काम कंप्लीट होता है। अब बारी आती है पैन कार्ड के फॉर्म में डिटेल फिलअप करने की। सो गाइस यहाँ पर हमने साइन को कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से आपको साइन करानी है। दो साइन है, एक यहाँ पर है जो कि फोटो पे आधी है और फोटो से बाहर है, दूसरी बीच कॉलम पे है जो कि आप देख सकते हैं, और तीसरी साइन फॉर्म के पीछे साइड पे होती है। इस तरीके से आपको तीनों साइनें कंप्लीट करानी है। सो गाइस साइन कैसे करानी है ये चीज आप जान गए। अब चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं हम एरिया, AO टाइप और रेंज कोड। तो आपके एरिया के अकॉर्डिंग आप अपना जो भी एरिया है उसके अकॉर्डिंग आप जो है इसको भरेंगे। तो जैसे कि मेरा जो एरिया कोड है वो है LKN-WW5204। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एरिया रेंज कोड भर दिया है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है उसके अनुसार आप अपना एरिया कोड भर सकते हैं। अगर आपको एरिया कोड निकालने का ऑप्शन नहीं पता है कि किस तरीके से एरिया रेंज कोड निकलेगा और किस तरीके से आप पैन कार्ड फॉर्म पे फिलअप करेंगे उस एरिया रेंज कोड को, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपको इस टॉपिक पर भी वीडियो दूंगा जिसमें आप अपने एरिया का रेंज कोड निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर एरिया रेंज कोड डालने के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट सेटअप है, जो चीज हमको भरनी है, जो कॉलम भरना है वो है यहाँ पर टाइटल, यानी जिसका भी आप फॉर्म भर रहे हैं वो क्या है, श्री है, श्रीमती है, कुमारी है या मिसेस है। श्री आप कोई भी पुरुष है, जो भी वो पुरुष है उसके में आप श्री लगाएंगे, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, कोई भी हो, जो पुरुष है उसमें आप श्री सेलेक्ट करेंगे। तो हमारे सामने ये एक लड़के का फॉर्म है जिसमें हम श्री सेलेक्ट करेंगे, श्री पर टिक करेंगे। अगर आपके पास आपकी कंडीशन में कोई फॉर्म लड़की का आता है जिसकी शादी नहीं हुई है तो उस पे आप कुमारी लगाएंगे। अगर किसी की शादी हो गई है तो उसमें आप श्रीमती लगाएंगे, और अगर किसी की मान लीजिए MSS मिसेस भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे। देन अब यहाँ पर आपको करना क्या है, लास्ट नेम में आपको लास्ट नेम डालना है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि आपका नाम अजय कुमार है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले कुमार को यहां पर लिखना है। चलिए यहां पर हम कुमार लिखते हैं। तो दोस्तों यहां पर हमारा पेन जो है थोड़ा सा डाउन चल रहा है, पेन सही चल नहीं रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने अपना लास्ट नेम डाल दिया है कुमार। आप देख सकते हैं यहाँ पर लास्ट नेम पूछ रहा है तो हमने यहाँ पर लास्ट नेम फिलअप कर दिया है। अब हम अपना यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे। जैसा कि हमने बताया था कि अजय कुमार अगर लिखना है तो कुमार आपका लास्ट नेम होगा और अजय आपका फर्स्ट नेम होगा। तो यहाँ पर हम एक एक कॉलम में एक एक टेक्स्ट को फिलअप करके बढ़ रहे हैं आगे। तो पेन मैं बदल लेता हूं पहले। यहाँ पर हमने अजय लिख दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अजय लिख दिया है। आप जो भी पेन चलाएं उसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा जब भी पेन चलाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अजय सबसे पहले हमने लिख दिया है कुमार और उसके बाद में हमने लिख दिया है अजय। ये हमारा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो गया। अब यहाँ पर जो हमारे सामने दूसरे नंबर का जो ऑप्शंस है, इस दूसरे नंबर के ऑप्शंस में हम कस्टमर का पूरा नाम फिलअप करेंगे। जैसा कि यहाँ पर कस्टमर का नाम अजय कुमार है तो हम यहाँ पर पूरा नाम उसका डालेंगे अजय कुमार। यहाँ पर हमने अजय लिख दिया। अब एक कॉलम को छोड़ेंगे और दूसरे कॉलम पे हम लिखेंगे कुमार। सो दोस्तों यहाँ पर हमने पूरा नाम डाल दिया है। आप भी जिस कस्टमर का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका भी इसी तरीके से आपको फॉर्म पे नाम डालना है। अब इसके बाद में यहाँ पर आ रहा है आपके सामने तीसरे नंबर के सेटअप पे, हैव यू एवर बीन नाउ बाय एनी अदर नेम, यानी पूछ रहा है कि यहाँ पर आपने कोई अपना दूसरा नाम इससे पहले था,
आपने उसको चेंज किया है या नहीं। तो अगर आपने चेंज किया है तो यस करिए और उस नाम को इस कॉलम पे फिलअप करिए टाइटल सेलेक्ट करने टिक करके। और अगर आपका कोई भी इससे पहले नाम नहीं था, यही नेम है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको नो पर टिक कर देना है। आप अपने पेन से नो पर निशान लगा दीजिए। उसके बाद में आपको जेंडर सेलेक्ट करना है। चौथे नंबर कॉलम पे आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। मेल आप पुरुष में लगाएंगे, फीमेल आप लड़कियों में लगाएंगे या महिलाओं में लगाएंगे, ट्रांसजेंडर आप जो भी बीच के लोग होते हैं उनमें आपको लगाना है। तो यहाँ पर मेरा जो फॉर्म है वो एक मेल कैंडिडेट का है, तो हमने यहाँ पर मेल सेलेक्ट कर लिया है। देन अब यहाँ पर 5 नंबर का जो ऑप्शन है इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ फिलअप करनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी है कि जिसका भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। सबसे पहले आप डे डालेंगे, देन आप मंथ डालेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम डे और मंथ डालते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप ईयर को फिलअप करेंगे। यहाँ पर हमने डे, मंथ और ईयर भी डाल दिया है। अब उसके बाद में आपको पेरेंट्स की डिटेल। सो गाइस अब यहाँ पर हम बढ़ते हैं, अपना नेक्स्ट सेटअप पूरा करते हैं। 6 नंबर का जो हमारा कॉलम है इसको, जैसा कि यहाँ पर अब पेरेंट्स की डिटेल डालनी है जिसमें आप पिता का नाम डालेंगे। यहाँ पर माता का नाम कोई जरूरी नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो आप पिता का नाम यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद में आप आगे बढ़ेंगे। तो पिता का नाम सबसे पहले यहाँ पर आप लास्ट नेम डालेंगे, देन आप फर्स्ट नेम डालेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लास्ट नेम डालता हूँ। यहाँ पर हमारी जो है विजय यादव, तो यहाँ पर हम सबसे पहले विजय, सॉरी यहाँ पर हम लास्ट नेम डालेंगे यादव। यहाँ पर हमने यादव डाल दिया है। अब यहाँ पर हम फर्स्ट नेम में डालेंगे विजय, यानी जो हमारे पिता का नाम है वो है विजय यादव। जो कस्टमर है उनके पिता का नाम है विजय यादव। तो सबसे पहले यादव लिखा है हमने फर्स्ट लास्ट नेम में, और फर्स्ट नेम में यहाँ पर हम विजय डालेंगे। दोस्तों ये फॉर्म मैं आपको सिर्फ टेस्ट के लिए बता रहा हूं ताकि आप इसी तरीके से फॉर्म को फिलअप करें। ये मेरा रियल डाटा नहीं है, इसलिए आप इसको मेरा रियल डिटेल मत समझिएगा। मैंने सिर्फ एक टेस्ट के लिए आपको ये बता रहा हूं। तो यहाँ पर हमने विजय डाल दिया है, विजय यादव पूरा नाम हो गया। अब यहाँ पर माता के नेम को हम ऐसे छोड़ देंगे, माता के नेम के कॉलम को हमें नहीं फिलअप करना है। यहाँ पर हमने क्या चीज किसका नाम डाला है वो यहाँ पर हम टिक कर देंगे। हमने फादर नेम डाला है तो हम फादर पे टिक करेंगे। अब यहाँ पर 7वें नंबर उस पे आएंगे एड्रेस पे, और यहाँ पर हम एड्रेस को पूरा कंप्लीट करेंगे। एड्रेस में आप रेसिडेंटल हैं क्या है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो जैसे कि मैं रेसिडेंटल एड्रेस डालने वाला हूँ तो मैं यहाँ पर 7वें नंबर को सिलेक्ट करूंगा। अगर आप ऑफिस का डालना चाहते हैं एड्रेस तो आप ऑफिस वाले 8वें नंबर कॉलम पे ऑफिस का डालेंगे। सॉरी 7वें नंबर में ही एक ऑफिस का एड्रेस आपको मिलेगा, उसको ऑफिस वाले को आप फिलअप करेंगे। तो मैं रेसिडेंट हूँ तो मैं रेसिडेंट का एड्रेस डालूंगा। तो ब्लॉक अगर आपका कोई फ्लैट है और उसका नंबर है तो आप उसको डालेंगे, वरना यहाँ पर 0 कर देंगे। फिर आप नीचे अपने जो विलेज है उस विलेज का आप नाम डालेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूं लखनऊ, LUCKNOW। यहाँ पर हमने लखनऊ लिख दिया। देन अब यहाँ पर अपनी पोस्ट का जो भी आपका नाम डालना है वो लिखना है, वो डालना है आपको। जैसा कि जो पोस्ट है वो है बख्शी का तालाब। मैं सिर्फ डेमो के लिए आपको लिख रहा हूं, आप अपने स्तर से देख लीजिएगा जो भी आपका पोस्ट और विलेज हो। तो यहां पर हमने लिख दिया है बख्शी का तालाब। पता नहीं दोस्तों क्या है कि आज हमारा कोई भी पेन हमारा साथ नहीं दे रहा है। मैंने बहुत पेन बदले हैं, हो सकता है कागज नम है इसके लिए भी हो सकता है। तो मैं सिर्फ आपको बता ही रहा हूं, तो अपने हिसाब से लिख दीजिएगा। तो आपका अगर गांव से है तो आप इस तरीके से एड्रेस फिलअप कर देंगे। मैंने लखनऊ को गांव इसलिए बोला है क्योंकि मैं आपको सिर्फ डेमो के लिए बता रहा हूं, इसलिए मैंने गांव यहाँ पर बोला है। आप कमेंट में ये मत बोलना कि आप लखनऊ जैसे बड़े शहर को गांव बोल दिए हैं। सो गाइस मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बता रहा हूँ, इसलिए जो हमारे मुंह में आया है वो हमने बोल दिया है कि इस तरीके से आपको लिखना है। अब उसके बाद में आप यहाँ पर अपनी तहसील डालेंगे, जो आपका चौथा नंबर का जो आपका ऑप्शन है। तो इसमें भी हम आपको लखनऊ लिख दे रहे हैं क्योंकि जो तहसील है वो भी लखनऊ की ही है। तो चलिए यहाँ पर हम लखनऊ डाल देते हैं।
गाइस पेन सही चल नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम लग रही होगी। उसके बाद में यहाँ पर आप सिटी डालेंगे, सिटी जो भी आपकी होगी वो डाल देना है। मैं यहाँ पर सिटी में भी लखनऊ डाल रहा हूँ क्योंकि लखनऊ ही सिटी है। अगर आपकी अलग अलग कुछ भी है तो आप वो अलग अलग डाल सकते हैं। मेरा जो भी है सब सेम है तो मैं यहाँ पर सब सेम डाल देता हूँ। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर स्टेट डालना है तो यहाँ पर स्टेट में सिर्फ आप यूपी लिख देंगे। अगर आप कोई और स्टेट से हैं तो वो स्टेट का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। देन यहाँ पर आपको पिन कोड डाल देना है, जो भी पिन कोड है यहाँ पर पिन कोड जिप कोड डाल देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं पिन कोड डाल देता हूँ। पिन कोड डालने के बाद आपको कंट्री डाल देना है, यानी कंट्री आप कौन सी कंट्री से हैं। अगर आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया लिखेंगे, अगर आप अदर कंट्री से हैं तो आप अदर कंट्री यहाँ पर लिखेंगे। अब ये एक तरीका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो गया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एक चीज आपको बताई, यहाँ पर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही होगी, कुछ चीजें जो कि पेन ना चलने की वजह से जो है थोड़ा सा इशू हुआ है, लेकिन आपको मैंने बता दिया है, ये आप एक बार देख लीजिए। साथ ही मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्कैन कर किया हुआ फॉर्म भी आपको सही से दिखाऊंगा कि किस तरीके से फॉर्म फिलअप किया गया है। चलिए मैं दूसरे साइड का फॉर्म भरता हूँ, इस साइड का, और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से इस साइड भी आपको भरना है। कि अभी हमने अपना रेसिडेंट एड्रेस डाला हुआ है। अब यहाँ पर हमको अगला जो 8 नंबर का जो सेटअप है उसको कंप्लीट करना है, और उसके बाद में जो भी चीजें हैं अभी आगे, क्योंकि 16 नंबर तक के इस फॉर्म की डिटेल्स को फिलअप करना होता है। तो अभी हम 8वें नंबर के चरण पे आए हुए हैं, तो अब इसको फिलअप करते हैं। सो चलिए आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने जो रेसिडेंस डाला हुआ है तो उस पर हम टिक करेंगे। अगर आप ऑफिस का एड्रेस और रेसिडेंट एड्रेस दोनों डालते हैं तो आप दोनों पर टिक करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर आपको कंट्री कोड डालना है। तो कंट्री कोड जो हमारे इंडिया का है वो +91 है। अगर आपके पास एरिया एसटीडी कोड कोई है तो आप यहाँ पर डालेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। मोबाइल नंबर डालने से पहले आपको +91 जरूर लगाना है, ये चीज आपको याद रखनी है। +91 अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपका फॉर्म इनकम्प्लीट होगा। चलिए यहाँ पर हमने +91 लगा दिया। अब यहाँ पर हम नंबर डाल देते हैं, 10 अंकों का जो हमारा नंबर है उसको। यहाँ पर हमने नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पर मेल आईडी डालने का ऑप्शन आ रहा है। अगर आप चाहें तो इस कॉलम में मेल आईडी डाल सकते हैं, अगर नहीं है आपके पास मेल आईडी तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट, यानी किस पर्पस पे पैन कार्ड बनवा रहा है एप्लीकेंट, वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर कोई आदमी, कोई व्यक्ति खुद अपना बनवा रहा है पैन कार्ड तो उसको इंडिविजुअल लगाना होगा। अगर किसी फॉर्म कंपनी के लिए बनाया जा रहा है तो आप उसके हिसाब से यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको टिक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अगर किसी भी आप व्यक्ति का बना रहे हैं, कोई इंसान का बना रहे हैं, तो उसके लिए आप इंडिविजुअल लगाएंगे, चाहे वो कोई अधिकारी हो, कोई भी हो, उसका इंडिविजुअल लगेगा। अगर आप कोई कंपनी या किसी फर्म का या किसी एनजीओ का बना रहे हैं तो उसमें आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ पर हम इंडिविजुअल कर दिए हैं क्योंकि यहाँ पर हम एक कैंडिडेट का बना रहे हैं। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, ये आपको दिख रहा है आधार नंबर डालने का। तो आप इस पे अपना जो भी कस्टमर है उसका 12 अंक वाला जो आधार नंबर है उसको यहाँ पर आप डाल देंगे। चलिए यहाँ पर हम आधार नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर मैंने आधार नंबर फिलअप कर दिया है। अब यहाँ पर हम इन सारी चीजों को छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, और अब यहाँ पर सिक्योर ऑफ इनकम यानी 13 नंबर में आएंगे। 12 नंबर में कुछ नहीं करना है, 12 नंबर में आपको सिर्फ आधार नंबर डाल देना है। अगर मान लीजिए किसी के पास आधार नंबर नहीं है तो आप उसका इनरोलमेंट आईडी भी डाल सकते हैं। अब 12 नंबर पे 13 नंबर पे आएंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे इनकी सोर्स ऑफ इनकम कितनी है। तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। अगर कोई इनकम है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, वरना नो करेंगे। आप देख सकते हैं इस 13 नंबर के कॉलम को आप सही से ध्यान करके देख लीजिए, इसकी बात हम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने नो टिक किया है। आप अपने मन मुताबिक जो भी चाहें, जैसा भी कस्टमर का डाटा हो उसके हिसाब से आप फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और हमारे सामने जो चौथे नंबर के जो कॉलम्स हैं उनको फिलअप करना है। तो चौथे नंबर के कॉलम्स को आप कब फिलअप करेंगे, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति का या ऐसी लड़की का या ऐसी महिला का पैन कार्ड बना रहे हैं जिसकी एज 18 साल से कम है।
जी हाँ दोस्तों, अगर किसी महिला की एज 18 या किसी भी व्यक्ति की जिसका आप पैन कार्ड बना रहे हैं उसकी अगर एज 18 साल से कम है तो वो पैन कार्ड माइनर में आएगा। माइनर यानी वो 18 एज से कम है, तो उसमें आप जो है उसके पिता का नाम और उसके पिता का एड्रेस जो है वो डालेंगे। अगर मान लीजिए उसका पिता नहीं है तो आप उसमें जो उसकी माता है तो उसका आप नाम वगैरह डालेंगे। अगर उसकी माता भी नहीं है तो जो भी उसकी फैमिली में है जो इंसान है उसकी डिटेल यहाँ पर आप डालेंगे। सो गाइज चलिए इसको भी हम बताते हैं आपको। अगर कोई पैन कार्ड माइनर है तो उसकी डिटेल भी आपको उसी तरीके से भरनी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम करके और उसका पूरा एड्रेस। यानी अगर आप किसी बच्चे का बना रहे हैं जिसकी एज 18 से कम है तो उसके पिता या माता या फैमिली में किसी भी का नाम यहाँ पर डालना है और उसका जो एड्रेस है वो डाल देना है। ठीक है, तो इस चीज को आप पूरा समझ लीजिए। ये कॉलम जब ही आप भरेंगे जब जो है किसी ऐसे व्यक्ति का पैन कार्ड बनाया जा रहा है जिसकी एज 18 से कम है। ठीक है, अब यहाँ पर 15 नंबर के कॉलम पे हम आते हैं और यहाँ पर आई वी हैव इंक्लूड पे हम क्लिक लिखेंगे। जो जिसका भी पैन कार्ड है उसने कौन से डॉक्यूमेंट्स पैन कार्ड बनवाने में लगाया है उसको हम लिखेंगे। जैसे कि जो पैन कार्ड बनाया जाता है खासकर वो आधार कार्ड और 2 फोटो से बनाया जाता है, तो यहाँ पर हम तीनों में इसको और इसको और इसको एक हमने 15 नंबर के जो ऑप्शन है जो कॉलम है उनको हमने फिलअप कर लिया है। आईडी कार्ड का नाम लिख के कौन सी आईडी है कौन सी आईडी कस्टमर ने पैन कार्ड बनाते टाइम दिया है उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। यहाँ पर आप आईडी का नाम ही डालेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद में जो कैंडिडेट अपना पैन कार्ड बनवा रहा है उसकी यहाँ पर आप जो है उसका पूरा नाम यहाँ पर डालेंगे। जैसा कि इस कैंडिडेट का नाम है अजय कुमार, तो यहाँ पर हम पूरा नाम डाल देंगे अजय कुमार। यहाँ पर हमने पूरा नाम डाल दिया अजय कुमार। अब यहाँ पर हिम सेल्फ हर सेल्फ जो भी चाहे आप वो लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं हिम सेल्फ और हेल्प सेल्फ क्या होता है इसके बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों पेन कम चल रहा है इसलिए मैं पूरी चीज सही से नहीं दिख रही है। अब इसके बाद में प्लेस आपको डालना है कि कहाँ से ये पैन कार्ड बनेगा। तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप चाहें तो अपनी शॉप का भी एड्रेस डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लखनऊ डाल दे रहा हूँ, आप यहाँ पर कोई भी अपनी शॉप का भी सिटी डाल सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर डेट डाल देंगे किस डेट में आप इस पैन कार्ड को बना रहे हैं। फिर आपका ये पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ये बैक एंड साइड है और ये फ्रंट साइड है। सो गाइज आप समझ गए होंगे कि पैन कार्ड को बनाने के लिए किस तरीके से आप फॉर्म को भरेंगे, कैसे आप फॉर्म पे साइन करेंगे, कैसे आप फोटो चिपकाएंगे। अब आपको बता दें कि पैन कार्ड बनाने के लिए आप कौन से डॉक्यूमेंट्स लेंगे। तो पैन कार्ड बनाने के लिए अगर किसी कस्टमर का नया पैन कार्ड बना रहे हैं तो उसके लिए आपको उसका 2 फोटो और आधार कार्ड लेना है। और अगर मान लीजिए आप किसी का करेक्शन पैन कार्ड कर रहे हैं तो जो उसका पहले का पैन कार्ड है उसको आपको कस्टमर से लेना है और उसका आधार कार्ड लेना है और उसके 2 फोटो लेने हैं। और अगर मान लीजिए कोई डेट ऑफ बर्थ वगैरह करेक्शन करनी है तो उसकी मार्कशीट भी आपको ले लेनी है। सो गाइस ये तरीका आप जान गए होंगे कि पैन कार्ड के ऑफलाइन फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है और नए फॉर्म हो या करेक्शन फॉर्म हो वो सारी चीजें आपको इस टॉपिक पे इस चैनल पे मिलती रहेंगी। सो गाइस अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल वीएलई साहित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। हम यूट्यूब पर आपको कुछ नया लाके देते हैं, कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं जो कि आज तक यूट्यूब ने नहीं सिखाया है। सो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।